जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान प्राणी मात्र का आकर्षण कर रहे हैं, उन्हें खींच रहे हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण कहते हैं। प्राणी जिस अवस्था या परिस्थिति में रहता है उसमें भगवान उसे टिकने नहीं देते, यही उनका खींचना है। यह भगवान का बुलावा है कि मेरे पास आओ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। तात्पर्य यह है कि भगवत प्राप्ति के बिना मनुष्य कहीं भी टिकता नहीं है और बारंबार संसार में ही घूमता रहता है। भगवान को प्राप्त होने पर ही मनुष्य टिकता है। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर नहीं आता वह मेरा परम धाम है। आप चाहे कितनी भी शक्ति लगा लें, न तो शरीर सदा रहेगा और न ही कुटुंबी ही सदा रहेंगे। संसार की कोई भी वस्तु आपके पास सदा नहीं रहती। कारण यही है कि भगवान निरंतर आपको खींच रहे हैं। भगवान निरंतर आपको खींच रहे हैं, यह उनकी हम पर महान कृपा है। अतएव यदि आप संसार से विमुख हो जाओगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और आप सदा के लिए सुखी हो जाओगे। यदि संसार में ही रचे पचे रहे तो दुख का अंत कभी आएगा ही नहीं और नित्य नया से नया तरह तरह का दुख मिलता ही रहेगा। यह बड़े दुख की बात है कि लोग भगवान और संत महात्माओं से भी सांसारिक सुख मांगते हैं, दान पुण्य आदि करके भी बदले में सांसारिक भोग चाहते हैं। परमात्मा तत्व को बेचकर बदले में महान दुखों के जाल रूप संसार को खरीद लेते हैं। यह महान कलंक की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष लेही। मूर्ख लोग अमृत को देकर बदले में जहर ले लेते हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए मिले हुए इस मनुष्य शरीर में नाशवान सांसारिक पदार्थों की मांग का रहना बड़ी लज्जा की बात है। यदि आप कहें कि इस मांग के बिना हमसे रहा नहीं जाता, तो आप आर्त होकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह भोग पदार्थों की मांग हमसे हटती नहीं है, अतएव आप ही इसे मिटा दें। यदि आपकी यह प्रार्थना सच्ची होगी तो भगवान अवश्य मिटा देंगे, परंतु आप तो भोग पदार्थों और उसकी मांग में रस लेते हैं, उनमें प्रसन्न होते हैं। आपकी मिटाने की इच्छा ही नहीं है, फिर मांग मिटे कैसे? भगवान के समान कोई भी नहीं है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे अनुपम प्रभाव वाले प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है? ऐसे सर्वोपरि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। वे कितने मधुर हैं। जब वे हाथों में वंशी लेकर त्रिभंगी रूप में खड़े होते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। उनमें कितना आकर्षण है, कितनी प्रियता है। साधक यदि थोड़ा भी उनका ध्यान करे तो विह्वल हो जाए, उसकी वृत्ति संसार की तरफ जा ही न सके। नारायण बिन मोल बिकी हूँ, या कि एक नेक हसन में मोहन बस गयो मेरे मन में। वे प्रभु यदि थोड़ा सा भी मुस्कुरा दें तो आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रेम, ज्ञान, मुक्ति आदि का उसके सामने कोई भी मूल्य नहीं है। संतों ने कहा है, चाहे तू योग कर, भ्रकुटी मध्य ध्यान कर, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहार ले। निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्याप रही, ऐसो तत्व ज्ञान निज मन में तु धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान करे,
मोते वह भिन्न नहीं, या विधि पुकार ले। जो लो तोहे नंद को कुमार नहीं दृष्टि पड़ो, तो लो तू बैठ के भले ब्रह्म को विचार ले। उस नंद कुमार में कितना आकर्षण है कि एक बार उसके दृष्टिगोचर होने पर फिर ब्रह्म विचार करने की शक्ति ही नहीं रहती। ऐसे प्रभु के रहते हुए हम नाशवान एवं दुख देने वाले सांसारिक पदार्थों में फंसे हुए हैं, और फंस ही नहीं रहे हैं, उनकी मांग कर रहे हैं। मान बढ़ाई, आराम, निरोगता, सुख सुविधा, धन संपत्ति आदि अनेक प्रकार के भोग्य पदार्थों को चाहते हैं। यही सबसे बड़ी बाहरी बाधा है। यदि भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जागृत न भी हो तो भी आप घबराएं नहीं। भगवान कहते हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। अतएव आप यही दृढ़ निश्चय कर लें कि हम तो एक भगवान की तरफ ही चलेंगे। यदि केवल भगवान की तरफ चलने की इस अभिलाषा को ही विचार पूर्वक जागृत रखा जाए तो यह अभिलाषा अपने आप उत्कट हो जाएगी। इसका कारण यह है कि प्रभु की अभिलाषा सही है और संसार की अभिलाषा गलत है। परमात्मा भी अविनाशी है और परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा भी अविनाशी है, परंतु संसार और संसार की अभिलाषा दोनों ही नाशवान हैं, दोनों ही नाशवान हैं। जय श्री राधे।